पार्टी में एंट्री पर समर्थन अधूरा, बीजेपी में नए बनाम पुराने की लड़ाई। भाजपा में मनोज पांडे की एंट्री से गरमाई सियासत। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सपा ने रायबरेली जिले की ऊंचाहार विधानसभा सीट से विधायक मनोज पांडे, अमेठी के गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह और अयोध्या जिले की गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह को निष्कासित किया है। इन विधायकों में से एक मनोज पांडे के संदर्भ में सूत्रों का दावा है कि वह आने वाले वक्त में विधायकी से इस्तीफा दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की रायबरेली इकाई में एक नया शीत युद्ध छिड़ सकता है। जानकारों का मानना है कि अभी रायबरेली में बीजेपी में 2 गुट हैं। एक गुट है विधायक अदिति सिंह का और दूसरा एमएलसी और योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का। ये दोनों गुट स्पष्ट तौर पर नजर भी आते हैं। साल 2024 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में दिनेश प्रताप सिंह ने बीजेपी के टिकट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में दिनेश प्रताप सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। माना जाता है कि अदिति सिंह ने उपरोक्त चुनाव से दूरी बनाए रखी थी। दोनों के बीच 36 का आंकड़ा भी बताया जाता है। दोनों ही गुट एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान जब भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी रैली हुई, तब उसमें भी अदिति सिंह के जाने और नहीं जाने के बीच कयास लग रहे थे। हालांकि वह आखिरी में 10 मिनट के लिए पहुंची थी। इस रैली में गृह मंत्री अमित शाह, दिनेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे भी मौजूद थे। उठ रहे हैं ये सवाल। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब मनोज पांडे सक्रिय तौर पर भारतीय जनता पार्टी की रायबरेली इकाई में दखल देंगे, तब क्या उन्हें अदिति सिंह और दिनेश प्रताप सिंह का समर्थन मिलेगा या नहीं। सूत्रों के माने तो मनोज पांडे को रायबरेली इकाई में खुद को सक्रिय करने के लिए दोनों ही गुटों से समन्वय स्थापित करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके लिए भविष्य की राह आसान नहीं होगी। हालांकि इसकी राह भी आसान नहीं दिखाई दे रही। दरअसल अदिति सिंह और मनोज पांडे के सियासी रिश्तों की बात करें तो अदिति सिंह के दिवंगत पिता अखिलेश सिंह पर मनोज पांडे के भाई राकेश पांडे की हत्या का आरोप था, जिसमें वह जेल भी गए थे। ऐसे में यह कहना कि मनोज पांडे के बीजेपी में आने के बाद अदिति सिंह के उनके सियासी रिश्तों में सुधार आएगा, यह अभी दूर की कौड़ी है। वहीं दिनेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे भी निजी और सियासी तौर पर अलग अलग हैं। ऐसे में मनोज पांडे अगर दोनों गुटों से समन्वय स्थापित नहीं कर पाते हैं तो न सिर्फ उनके लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी असहज स्थिति हो जाएगी। दरअसल मनोज पांडे के अदिति सिंह और दिनेश प्रताप सिंह से सियासी समन्वय नहीं बने तो आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि रायबरेली में तीसरा गुट मनोज पांडे का भी बन जाएगा, जो बीजेपी के लिए कहीं से भी बेहतर नहीं होगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी हाईकमान किस तरह से इस पूरी स्थिति को संभालती है और नेताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।